साथ मैं हूं हिमा जन्मेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग में पकड़ा जोर। पैदल मार्च में किन्नर समाज और बाबा मोहन राम मंदिर के महंत अमर भगत भी हुए शामिल। प्रधान नसरू खान ने विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। विद्यालय में 19 बच्चों का नामांकन, लेकिन मिले सिर्फ 9 ही बच्चे। पेपर लीक मामले को लेकर भाजयुमो का अजमेर में विरोध प्रदर्शन। अलवर से भी भाजयुमो कार्यकर्ता शामिल होंगे प्रदर्शन में। डीएसपी भिवाड़ी ने 3000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर अश्लील हरकत। और अब खबरें विस्तार से। किशनगढ़ बास के अलवर भिवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग से बड़ी तादाद में हरिद्वार से जल लेकर पैदल निकल रहे कांवड़ियों के ठहराव के लिए किशनगढ़ बास में तिजारा अलवर कोट कासिम सर्किल पर पुलिस चेक पोस्ट के पास शिव कांवड़ संघ के कार्यकर्ता शिविर लगाकर 24 घंटे सेवा में जुटे हैं। शिविर में शुद्ध भोजन, चिकित्सा सुविधा के साथ रहने की भी सुविधा मिलती है। बरसात होने की वजह से शिविर वाटर प्रूफ है, जिनमें चिकित्सा सुविधा है। कांवड़िए रात में भी इन शिविरों में गुजार कर सकते हैं। इस बार खास बात यह है कि जो शिविर लगे हैं उनमें सुविधाएं होटल जैसी दी जा रही हैं। हर तरह का शुद्ध भोजन के साथ साथ स्नैक्स भी दिए जा रहे हैं। माहौल बिल्कुल होटल जैसा और किसी शादी विवाह की बड़ी पार्टी से कम नहीं है, जहां शिव भक्त कांवड़िए अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं और वह भी निःशुल्क। उन्हें सेवा शिविर में निःशुल्क ही स्वास्थ्य की सुविधा भी दी जा रही है। शिव कांवड़ संघ के सदस्य चरण सिंह खेरिया, दीपचंद यादव ने बताया कि 24 साल से निरंतर शिव भक्तों के सहयोग से कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाया जा रहा है। शिविर संचालक बलवीर सिंह खेरिया ने बताया कि प्रतिदिन 400 से 500 कांवड़िए शिविर में पहुंच रहे हैं। शिविर में हेमंत गुप्ता, जगन सिंह रोहिल्ला, गजेंद्र सिंह, रामअवतार, महेश, बिल्लू सैनी, रामनिवास, मनोज खेरिया, डॉक्टर रामअवतार शर्मा सहित कार्यकर्ता व्यवस्था को संभालने हैं। स्टेट एवं लोकल गाइड समिति के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नवीन यादव को ज्ञापन देकर स्टेट और लोकल गाइड ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। लोकल गाइड रमजान ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि बजट घोषणा अनुसार पर्यटन गाइड भर्ती में 6000 चयनित सभी पर्यटन गाइडों को स्थायी किया जाए। बजट 2021-2022 में 6000 पर्यटन गाइड भर्ती पूर्ण हो गई है, लेकिन इसके अंतर्गत गाइड 4 महीने ही रोजगार कर पाते हैं। शेष 8 महीने गाइडों के पास कोई रोजगार नहीं होता, जबकि सरकार ने हमसे शपथ पत्र लिया और उसमें लिखवाया गया है कि हम अन्य कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में कार्य नहीं कर सकते। ऐसे में कई जिले हैं जिनमें पर्यटक ना के बराबर आते हैं और वहां के पर्यटन गाइड अपना समय देने के उपरांत भी आजीविका को चलाने की गहरी चिंता में है। जबकि गाइड की भर्ती प्रक्रिया एक सरकारी भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए, फिर उसके बाद हमारी परीक्षा आयोजित की गई, उसके बाद वेरिफिकेशन करवाया गया और विभाग ने ही ट्रेनिंग करवाई। इन सब के बावजूद भी हम आज तक बेरोजगार हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा हमें इनमें कोई वेतन भत्ता ना ही कोई सरकारी सुविधा मिल पा रही है। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा चयनित सभी स्टेट एवं लोकल लेवल के पर्यटन गाइडों को कार्मिक विभाग में सम्मिलित कर स्थायी नियुक्ति दी जाए और स्टेट लेवल गाइड का 3600 ग्रेड पे एवं लोकल लेवल गाइड को 2800 ग्रेड पे शामिल किया जाए। पर्यटकों से मिलने वाली फीस को पर्यटक टिकट लेते वक्त गाइड की फीस को सरकारी खाते में टिकट के साथ ही जमा करवाई जाए। इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा तथा पर्यटक स्थलों में लपकों की समस्या से निजात मिल सकेगी। हमने राजस्थान सरकार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवीन यादव जी को सरकार के हमने ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी विभिन्न मांगे रही कि हमको कार्मिक विभाग के द्वारा हमको सम्मिलित कर हमको जितने भी 6000 स्टेट और लोकल गाइड हैं उनको हमको स्थायी नियुक्ति की जाए और हमारा जो स्टेट लेवल गाइड है इनको 3600 ग्रेड पे और लोकल गाइड को 2800 ग्रेड पे शामिल किया जाए। साथ साथ में हमारी ये मांगे रही कि हमको इसमें स्थायी रोजगार नहीं, भत्ते मिलते नहीं, हमको कुछ सुविधा सरकार द्वारा हमको दी जाती है। सरकार ने हमसे एक एफिडेविट लिया गया जिसमें हमको रजिस्टर्ड संस्थान या कोई गैर सरकारी संस्थान में हमको काम करने की इसमें अनुमति नहीं है। इसलिए हम सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमको कार्मिक द्वारा सम्मिलित हमको स्थायी नियुक्ति की जाए, ताकि हमको पर्यटक के क्षेत्र में हमको और रेवेन्यू बढ़ेगा। बजट घोषणा 21 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की गई कि हमको जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं हम उनको घुमा ले जाते हैं, लेकिन हमको उसमें हमको कोई इजाफा नहीं होता।
हमको इसमें कोई रोजगार इसमें उपलब्ध नहीं है। आने वाले समय में टूरिस्ट गाइड बढ़ चढ़ के आएंगे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि 15% इसमें बजट घोषणा में हमारी भर्ती की मांग है, तो उसको जल्द से जल्द स्थायी नियुक्त कर हमको सम्मिलित कर हमको स्थायी नियुक्त किया जाए। मैं रमजान राणा, लोकल गाइड, अलवर, राजस्थान। राजस्थान सरकार के द्वारा 2021-22 में टूरिस्ट गाइड की भर्तियां निकाली गई थी, घोषणा की गई थी, जिसमें 6000 टूरिस्ट गाइड चयनित हुए हैं, 1000 स्टेट लेवल हैं, 5000 लोकल गाइड। तो उनका लाइसेंस जारी होने के बाद भी उन लोगों को स्थायी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा एक एफिडेविट ऐसा लिया गया जिसमें सरकारी विभाग में भी वो काम नहीं कर सकते और गैर सरकारी विभाग में भी काम नहीं कर सकते। अब राजस्थान में समस्या इतनी है कि 12 महीने में से 8 महीने टूरिस्ट गाइड बेरोजगार रहते हैं, 4 महीने उनको काम मिल पाता है, लेकिन 4 महीने के बाद वो 8 महीने बेरोजगार होने के कारण अपना आजीविका नहीं चला पा रहे। तो हमारी सरकार से मांग है कि टूरिस्ट गाइड को कार्मिक विभाग में शामिल किया जाए। जो टूरिस्ट से हमको रेवेन्यू मिलता है वो हम पर्यटन को देंगे, तो पर्यटन विभाग में और ज्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा, तो उससे टूरिस्ट गाइड को भी लाभ पहुंचेगा और वो 12 महीने तक अच्छे से काम कर पाएगा। तो आप किसको ज्ञापन दिया आपने? और अभी हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवीन यादव जी हैं, जिनको ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से सौंपा है, तो हमारी मांगे हैं तो मुख्यमंत्री तक पहुंच। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम में संचालित रामगढ़ क्षेत्र का अग्रणी स्कूल है। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 10 और कक्षा 12 का हर वर्ष 100% परिणाम देने के साथ रामगढ़ ब्लॉक का अग्रणी स्कूल है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस विषय संचालित है। विद्यालय में विज्ञान विषय के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर की लैब संचालित है। हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। हमारे विद्यालय की छात्रा कुमारी कशिश 94% और छात्र रोहन ने 89.40% और तुषार ने 88% अंक प्राप्त कर कक्षा 12वीं विज्ञान विषय में और कक्षा 10 के छात्र हितेश ने 91.33% और छात्रा सिद्धि ने 90.83% और यशिका ने 90.50% अंक प्राप्त कर हमारे सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में अध्ययनरत करने के लिए दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय के कक्षा LKG से 12 तक के बच्चों के बैठने के लिए स्टूल मेज की सुविधा, पीने के पानी के लिए शुद्ध RO का पानी और खेलने के लिए पर्याप्त खेल मैदान उपलब्ध है। विद्यालय में समय समय पर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। हमारे विद्यालय में वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण करवाया जाता है, जिनमें बायो की यशिका मैम, मैथ्स के संदीप सर, केमिस्ट्री के चंद्रकांत सर और फिजिक्स के वत्स्य राज सर द्वारा अध्ययन करवाया जा रहा है। तो फिर बच्चों का कहीं भी एडमिशन कराने से पहले हमारे विद्यालय का विजिट अवश्य करें। My father's name is Mr. Pavitra Kumar Agarwal. My mother name is Savita Goyal. I scored 90.83% in my 10th class. RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलतपुर एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। RBS स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। RBS स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा MSc B.Ed सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। RBS स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं।
तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें। मुकेश मीना, पूर्व आईपीएस, पूर्व डीजीपी गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस की ओर से एक संदेश। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी सर्व समाज बंधु एक रहें, नेक बने एवं आपसी प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, सहिष्णुता, बंधुत्व एवं सामाजिक समरसता के साथ खुशनुमा माहौल में एक साथ मिलकर क्षेत्र का युवा सोच के साथ विकास करें। सर्व समाज की बेहतरी एवं क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संघर्षरत युवाओं के साथ हैं। इनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत सर्व समाज के साथ मिलकर समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाना है। यदि इनका प्रशासनिक अनुभव समाज की बेहतरी के लिए काम आसान कर सकता है तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है मुकेश कुमार मीना, पूर्व आईपीएस, पूर्व डीजीपी गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस। मोबाइल नंबर 7718100001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा के समीपवर्ती मटीला स्थित एसआरएफ फाउंडेशन और श्राइडर इलेक्ट्रिक फाउंडेशन द्वारा भिवाड़ी में चलाए जा रहे संयुक्त कार्यक्रम बेसिक इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को इलेक्ट्रीशियन ट्रेंड का निःशुल्क कोर्स करवाया जा रहा है। उनको कोर्स के साथ साथ रोजगार के अवसर भी एसआरएफ फाउंडेशन द्वारा मुहैया करवाए जा रहे हैं। पिछले 2 बैच में उत्तीर्ण हुए 65 विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत सभी स्टूडेंट्स को टूल किट और सर्टिफिकेट भी दिए गए। आज के इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि एसवीएस फिल्टराइजेशन से एमडी राजीव मंगला रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों को इलेक्ट्रीशियन ट्रेन के बारे में विस्तार से बताया और अपने विचार भी उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ साझा किए। उन्होंने स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी में नौकरी के लिए भी इनवाइट किया। प्रोग्राम में विशिष्ट अतिथि के रूप में खिजूरीवास से पार्षद सुरेंद्र यादव, खानपुर सरपंच धनीराम यादव और अन्य अतिथियों में एसवीएस फिल्टराइजेशन से एचआर सुधा मंगला, वरुण मंगला, एसआरएफ लिमिटेड से एडमिन हेड ललित प्रताप और एसआरएफ फाउंडेशन से प्रोग्राम ऑफिसर देवेंद्र प्रसाद, आजाद मोहम्मद, राजेश, जगदीश प्रसाद, मनोज कुमार व दीपक आदि मौजूद रहे। आज के समय में जहां घनाटे परिवार के बच्चे निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहीं सरकारी विद्यालयों में निर्धन और मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे ही अध्ययन करने जाते हैं। सरकारी विद्यालयों में सरकार निःशुल्क शिक्षा देने के साथ निःशुल्क पुस्तकें भी उपलब्ध करवा रही है। उसके बावजूद भी बच्चों को अध्ययन के लिए कॉपी, पेन और बैग आदि की व्यवस्था निर्धन परिवार के अभिभावकों के लिए असंभव होने के चलते अनेक बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस पीड़ा को रामगढ़ क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लाडपुर के अध्यापक देवदत्त सैनी ने समझा और अपनी धर्म पत्नी श्रीमती सुनीता सैनी के सहयोग से कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए बैग भेंट किए। बैग वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सैंथली काबास की पीईओ अपर्णा दुबे ने संबोधित करते हुए भामाशाह देवदत्त सैनी और उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता सैनी की प्रशंसा की। साथ ही कहा कि इस तरह भामाशाहों के आगे आने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और विद्यालय का विकास होता है। साथ ही बच्चों में शिक्षा के प्रति नई जागृति आती है और विद्यालय के सभी बच्चों के लिए बैग उपलब्ध कराने के लिए आभार भी जताया। इसी के साथ ही प्रधानाध्यापक नीरू यादव, अध्यापक कुमारी राखी, मोनिका चौधरी और प्रेम प्रकाश गुप्ता ने संबोधित करते हुए भामाशाह देवदत्त सैनी और उनकी धर्म पत्नी की प्रशंसा की। बच्चों को निःशुल्क बैग मिलने की खुशी में उनके चेहरों की मुस्कान देखते ही बन रही थी। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से 18 जुलाई को अजमेर में आरपीएससी का प्रदेश व्यापी घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा की इस संदर्भ में आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें कहा गया कि आरपीएससी की ओर से प्रदेश में 19 प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई, जिसके पेपर लीक हो गए और प्रदेश के बेरोजगारों के साथ अन्याय हो गया। पेपर आउट में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारिया का भी नाम आया, जिससे लगता है कि पेपर आउट में सरकार का भी हाथ है। पेपर आउट की सीबीआई से जांच करवाकर दोषी अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में अलवर जिले से भी भारी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता भाग लेंगे। भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, आरपीएससी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये जो युवा आक्रोश महाघेराव जो आरपीएससी का हम 18 तारीख को कर रहे हैं, हर विधानसभा से हम 100 लोगों की जो संख्या है लगभग
वो संख्या तय करी गई है। और इसमें हमारा जो कार्यकर्ता है, कुछ कार्यकर्ता तो जैसे अपने स्वयं के जो रूट से सड़क से जाएंगे, कुछ ट्रेनों से जाएंगे, तो वहीं पे जाके हम एकत्रित होंगे और आरपीएससी का घेराव करेंगे। क्या प्रमुख मांगे रखी जाएगी? प्रमुख मांग ये है कि जो इसमें चाहे वो अब नेता हों, कांग्रेस के भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, जिनकी वजह से युवाओं का नुकसान हुआ है, जो लोग पूरे साल भर मेहनत कर तैयारी करते हैं, वो तो पेपरों से लीक होने की वजह से वो तो घर वापस बैठ गए, और जो पैसे दे के दलालों के थ्रू है वो नौकरियां लग गए। तो हमारी मांग यही है कि सीबीआई की तो जांच हो इसमें। और जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये एक प्रदर्शन है, जिस तरह से आरपीएससी की संलिप्तता पाई गई है, जो पेपर आउट में आरपीएससी जो मेंबर है बाबूलाल कटारिया जी का उसमें नाम आया है, उसको लेकर एक ये प्रदर्शन है। जिस तरह से बार बार 19 परीक्षाओं में धांधली हुई है और 19 परीक्षाएं जो बार बार आउट हुई है, तो इस कारण हम इसको प्रदर्शन को आरपीएससी का घेराव कर रहे हैं। अजमेर में ये प्रदेश व्यापी प्रदर्शन है। इसमें लगभग हर विधानसभा से 100 का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें जैसे हमारे 30 मंडल हैं, तो लगभग हम हर मंडल से 20-21 लोगों को लेकर चल रहे हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी, जिसके लिए आप किसकी जो भी ये जांच, ये पेपर आउट हुए, उसकी तुरंत तत्काल प्रभाव से सीबीआई द्वारा जांच हो, और जो दोषी अधिकारी हैं उनको पंचायत समिति प्रधान नसरू खान ने पिपली का बास राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तिबारा का बास राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बामनी खेड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय और गुगडोत सीनियर सेकेंडरी विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिपली का बास में 19 बच्चों का नामांकन है और 9 बच्चे ही उपस्थित रहे, जिसके लिए सीबीईओ जेपी जायसवाल को अवगत करवाया और एक अध्यापक को किसी अन्य स्कूल में लगाने को निर्देशित किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बामनी खेड़ा में गांव वाले आ गए और उन्होंने मांग की है कि हमारी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत करवाया जाए। प्रधान नसरू खान ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान और विधायक साफिया जुबेर को स्कूल को सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की सिफारिश करूंगा। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी को कौन नहीं जानता। आज हम चर्चा करेंगे उनके सुपुत्र जो मेरे साथ बैठे हैं, जय आहूजा, उनसे बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र के बारे में। मैं आपने बयान दिया था कि कमर के नीचे हमारे धारा 324 और 323 लगेगी। चबूतरे की लिपाई करके उस पर हरी चद्दर पहना के हरी झंडी लगा दी। और उस दिन मुझे ये कहना पड़ा कि जिस कौवे ने हमारी माता जी की मूर्ति चोंच मार के तोड़ी है, उस कौवे का इलाज हम ही कर देते हैं। और भाई सब चुनाव तक हम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस तो राज की होती है। तो आप सीधा इल्जाम लगाएं कि सरकार जो है राजस्थान में कांग्रेस सरकार वो चाहती है कि साइबर क्राइम बढ़ाए। देखिए, बेसिकली सरकार चाहती है या नहीं चाहती है, सब कुछ वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता है। कम्युनिटी की पॉलिटिक्स कर रही है सरकार। 100% कांग्रेस सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को अनुमति दे दी कोटा में रैली करने की। हमारे यहाँ चिरंजी लाल सैनी की मॉब लिंचिंग करके गोविंदगढ़ में हत्या कर दी जाती है। राहत शिविर है या कांग्रेस राहत शिविर है? तो ये निश्चित रूप से पॉलिटिकल टॉफी है, लॉलीपॉप है। तो मूर्तियां सबसे ज्यादा विश्व की हमारे यहाँ बन रही है। क्या मेजर सरदारी अपने साथ किए हुए धोखे को भूल जाएगी? यह प्रोग्राम आप रविवार 16 जुलाई को सुबह 10 बजे, शाम 4 बजे और रात 10 बजे अलवर न्यूज चैनल के रेडिएंट नंबर 257 और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। साथ ही हमारे अलवर न्यूज चैनल की ऐप पर भी। मत्स्य यूनिवर्सिटी की तरफ से मुंडावर के गांधीनगर निवासी रजनीश कुमार कौशिक को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। इस दौरान उनका विषय संत परंपरा और बेनामी संत शीतल दास महाराज रैनागिरी धाम रहा। उनको ये उपाधि मिलने पर रैनागिरी धाम के बेनामी जगत गुरु स्वामी बालका देवाचार्य महाराज सहित क्षेत्रवासियों ने शुभकामनाएं दी। रजनीश कौशिक ने अपना शोध कार्य राजकीय कॉलेज थानागाजी के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनूप सिंह के निर्देशन में पूरा किया। रजनीश कौशिक वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रड़वा मुंडावर में वरिष्ठ अध्यापक है। हरसोली कस्बे के पास राजकीय महाविद्यालय बीबी रानी में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं महिला नीति के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर काकुली चौधरी ने बताया कि प्रकृति का पोषण करने वाली एवं सभी में चेतना का संचार करने वाली इसी वर्षा ऋतु में महाविद्यालय परिसर को हरा भरा एवं शुद्ध बनाने के लिए महाविद्यालय परिसर में तैयारियां की गई। जैविक खाद का प्रयोग करते हुए छायादार एवं फूलदार वृक्षों, कदम्ब, गुलमोहर, शीशम आदि के वृक्ष लगाए गए। प्राचार्य
प्राचार्य डॉक्टर काकुली चौधरी ने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाते हुए भविष्य में वृक्षारोपण कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। इसी दौरान छात्रों ने पेड़ों की रक्षा की शपथ भी ली। वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम एनएसएस इकाई ए प्रभारी डॉक्टर सुचेता गुप्ता एवं इकाई बी की प्रभारी डॉक्टर रुक्मणी देवी के निर्देशन में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। संकाय सदस्य डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी, सुश्री ममता शर्मा, श्रीमती गीता एवं जितेंद्र कुमार ने अपनी सक्रिय भागीदारी दी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में व प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला रामगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। विद्यालय में फिजिक्स के विष्णु सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर, बायोलॉजी के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, मानसिंह सर नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व कंप्यूटर लैब है व नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL में साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग में रोबोटिक्स में नए इनोवेशन कर रहे हैं। संस्कार वैली ने सत्र 2023 में रामगढ़ उपखंड स्तर में टॉप किया है। वह अपने ऐतिहासिक परिणाम देने की परंपरा को जारी रखा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में अर्जुन भारद्वाज ने 96%, 12वीं कला वर्ग में सिमरन ने 92.20% प्राप्त कर अंग्रेजी माध्यम रामगढ़ उपखंड स्तर पर टॉप किया है। दीपक सैनी 91%, 12वीं विज्ञान वर्ग कक्षा 10वीं बोर्ड में जिया गर्ग ने 94.33%, खुशी जैन ने 93%, इशिका गालव ने 92.83%, सांची मनचंदा ने 92.50%, गर्वित खंडेलवाल ने 92.17%, भूमिका और हिमांशु चौधरी ने 90.50% अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी को विद्यालय के चेयरमैन श्री मुरारी दहिया व प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता दहिया ने सभी बच्चों को बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। My name is Ishika Galav and my father's name is Mr. Om Prakash Galav, Rashtrapati Award से पुरस्कृत, and my mother's name is Mrs. Manju Devi. She is a housewife. I got 92.83% in my class 10 board examinations. I want to give its credit to my teachers, parents and the study environment of my school, Sanskar Valley Senior Secondary School. In this school, teachers provide better education and they also motivate us to study. They also tell us about future opportunities. My school teachers are very devoted towards study and I want to thank my teachers and school for this result. Thank you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी डीएसटी टीम ने मारपीट के मामले में गत 6 साल से फरार चल रहे 3000 के इनामी बदमाश को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मुंडावर थाने में मारपीट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। पुलिस ने बताया कि गत 16 अक्टूबर 2017 को माजरी भांडा मुंडावर के रहने वाले रमेश पुत्र बिसंबर ने मामला दर्ज करवाया था कि वह 15 अक्टूबर की रात को अपने परिवार के साथ मकान में सो रहा था। तभी रात 10 बजे हरियाणा के पातूहेड़ा के रहने वाले दयाराम, डालचंद, सोनू, बबली, सरिता व अमित सहित अन्य 5 से 6 लोग उसके घर में घुस आए और सभी ने उनके परिवार के साथ लाठी डंडों व सरियों से मारपीट शुरू कर दी। साथ ही उसकी लड़की के साथ इन बदमाशों ने अश्लील हरकतें भी की और उसकी पत्नी को सोने की चैन छीन कर फरार हो गए। मकान के दरवाजे और शीशे तोड़ दिए, साथ ही घर के आंगन में खड़ी पिकअप गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अन्य आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इनमें से पातूहेड़ा का रहने वाला अमित पुत्र रोशन लाल फरार चल रहा था। पुलिस ने काफी प्रयास करने के बाद भी वह पुलिस को बार बार गच्चा देकर बच जाता था। इस पर पुलिस ने आरोपी पर 3000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। डीएसटी टीम को सूचना लगी कि मामले में फरार आरोपी अमित हरियाणा के मानेसर में फरारी काट रहा है। इस पर पुलिस ने तकनीकी माध्यमों का सहारा लेते हुए आरोपी के छुपने के ठिकानों का पता लगाया और गुरुवार को उसे मानेसर से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल डीएसटी टीम ने आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी को मुंडावर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है।
भिवाड़ी को जिला बनाने की चल रही मुहिम में गुरुवार को जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले शहर के नगीना गार्डन से लेकर बीड़ा कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया। साथ ही बीड़ा सीईओ श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपकर भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग की गई। गुरुवार को बाबा मोहन राम जागृति मंडल, भारत विकास परिषद, शशि मां सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी व श्याम जागृति मंडल के साथ भिवाड़ी के किन्नर समाज ने मिलकर एक साथ अपनी तरफ से बीड़ा सीईओ श्वेता चौहान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बाबा मोहन राम मंदिर के महंत अमर भगत भी गुरुवार को भिवाड़ी को जिला बनाने की इस मुहिम में शामिल हुए और बाबा मोहन राम जागृति मंडल की तरफ से उन्होंने भी ज्ञापन दिया। साथ ही कहा कि बाबा के मंदिर में लगने वाले दरबार में वे आने वाले सभी भक्तों को भिवाड़ी को जिला बनाने की मुहिम में शामिल होने के लिए कहेंगे और इसको एक बड़ा आंदोलन का रूप भी दिया जाएगा। जब तक भिवाड़ी जिला नहीं बन जाता तब तक यह मुहिम जारी रहेगी। इस दौरान जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि भिवाड़ी में लगभग 6000 से ज्यादा छोटे और बड़े उद्योग स्थापित हैं व लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। भिवाड़ी का राजस्थान के चौमुखी विकास में सबसे बड़ा योगदान है। यहाँ के लोगों को शहरी विकास समिति, DRDA सहित जिला राजस्व समिति से संबंधित कार्य के लिए जिला मुख्यालय अलवर जाना पड़ता है। अलवर भिवाड़ी से करीब 90 किलोमीटर दूर है। एक काम के लिए पूरा दिन लग जाता है और एक बार में कार्य नहीं हुआ तो बार बार चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। इससे भिवाड़ी की जनता पर समय व पैसों की दोहरी मार पड़ती है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से राज्य सरकार को हर वर्ष करीब 10,000 करोड़ का राजस्व जा रहा है, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा है। भिवाड़ी राजस्थान का सिंह द्वार भी है। यहाँ पूरे भारत के सभी प्रांतों के लोग रहते हैं व यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। इसलिए भिवाड़ी आज एक मिनी भारत बन चुका है। भिवाड़ी में 50 से अधिक सरकारी व प्राइवेट रिहायशी सोसाइटियां हैं, 100 से अधिक स्कूल व 3 सरकारी व 2 प्राइवेट कॉलेज व 50 से अधिक प्राइवेट अस्पताल है, जो कि एक जिले की प्राथमिकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए भिवाड़ी के आम जनमानस की भावनाओं में समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भिवाड़ी को जिला घोषित किया जाना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भिवाड़ी जिला बनने की सभी प्राथमिकताओं को पूरा करता है और जब 19 जिलों की घोषणा हुई थी उससे पहले भिवाड़ी का नाम जिला बनने वाले पहले 10 शहरों में शामिल था, लेकिन अचानक से भिवाड़ी का नाम गायब हो गया। ये एक आश्चर्य की बात है। भिवाड़ी की जनता ओछी राजनीति का शिकार हो चुकी है, लेकिन भिवाड़ी को जिला बनवाने के लिए अब भिवाड़ी की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। जब तक भिवाड़ी को जिला नहीं बनाया जाता तब तक इस तरह का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। श्री राकेश गुप्ता जी, जय भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भिवाड़ी जिला बनाओ संघर्ष समिति के हमारे संयोजक विभिन्न स्थानों पर रेल पटरियों पर पानी भरने के चलते कई ट्रेनें आज प्रभावित हुई और अलवर नहीं पहुंची। रेल में सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसमें दौलतपुर चौक साबरमती, अमृतसर अजमेर, जम्मू तवी अजमेर पूजा एक्सप्रेस, उदयपुर उधमपुर, बाड़मेर जम्मू तवी एक्सप्रेस शामिल हैं। यह ट्रेन अलवर नहीं पहुंची और गुरुवार को उधमपुर उदयपुर एक्सप्रेस अलवर नहीं आएगी। फूड प्लाजा संचालक राजेश जोशी ने बताया कि पिछले 3 दिनों से विभिन्न जगह रेल पटरियों पर पानी भर गया, जिसके कारण आज बुधवार को करीब 6 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। जलपाईगुड़ी ट्रेन आज 18 घंटे बाद अलवर जंक्शन पर पहुंची। ट्रेन प्रभावित होने के चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ यात्री प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हुए नजर आए तो कहीं कहीं सूनापन देखने को मिला। इसके अलावा ट्रेन रद्द होने के चलते कई यात्रियों को पहले से ही सूचना मिल चुकी थी। ऐसे में रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्री भार कम देखने को मिला। इसके अलावा अगर कुछ भीड़ प्लेटफॉर्म पर देखी गई तो वह भीड़ कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए आई थी। ट्रेन प्रभावित होने से स्टेशन पर कार्यरत वेंडरों और खुले फूड प्लाजा संचालकों को परेशानी उठानी पड़ी। पिछले 3 दिनों से यमुना नदी में बाढ़ आने की वजह से कई ट्रेनें रद्द हो गई। पूजा और शालीमार एक्सप्रेस जो जम्मू से चलकर जैसलमेर तक जाती है, ये ट्रेनें रद्द हैं। और कल भी जो आने वाली न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन थी वो आज सुबह 18 घंटे लेट देरी से आई। इस समय भारी बरसात होने की वजह से ट्रेनों में की जो पटरियां हैं उन पर पानी भरने की वजह से
ट्रेनें आ नहीं पा रही हैं, जिनकी वजह से रेल यातायात के अलावा रेलवे स्टेशनों पर जो गहमा गहमी रहती थी वो खत्म हो गई है। और रेलवे स्टेशन पे कैंटीन, फूड प्लाजा वगैरह पर जो थोड़ी भीड़ देखने को मिलती थी, अब इस समय वो खत्म है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर कार्यरत वेंडरों के ऊपर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और शीघ्र ही इस तरह की व्यवस्था रही तो और भी ट्रेनें प्रभावित होने की संभावना बनती जाएगी, क्योंकि ये मौसम परिवर्तन की वजह से ऐसा हो रहा है। अलवर स्टेशन की बात करें तो यहाँ कैसी? अलवर रेलवे स्टेशन की बात करो तो अलवर रेलवे स्टेशन पर इस समय बिल्कुल भी रस नहीं है। ये तो थोड़ा सा रस उतरता हुआ दिख रहा है, जो यहाँ चल रही प्रदीप मिश्रा जी की कथा में सुनने आ रहे हैं श्रोता, उनकी वजह से थोड़ा नजर आ रहा है, वरना इस समय अलवर रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल सवारी यात्री भार कम है। थानागाजी कस्बा तहत लाहा का बास मार्ग पर कंजर बस्ती में अवैध रूप से देह व्यापार का अनैतिक कार्य किया जाता है। कई सालों से चल रहा अनैतिक व्यापार फल फूल रहा है, जिसकी चपेट में थानागाजी क्षेत्र सहित बाहर के क्षेत्रों से लोग भी आ रहे हैं। गांव के अंदर आने जाने वाली महिला, पुरुष, बच्चों व लड़कियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर थानागाजी उपखंड अधिकारी केशव मीणा को ज्ञापन देकर 2 दिन के अंदर अनैतिक कार्य को रुकवाने की मांग की है। नगर पालिका के पार्षद रोहिताश के सानिध्य में ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। मामले पर उपखंड अधिकारी केशव मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाकर कार्रवाई की जाएगी। आज सभी लावा कबास ग्राम के जो समस्त ग्रामवासी हैं, एसडीएम साहब को और डिप्टी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ अवैध वेश्यावृत्ति जो ये कंजर बस्ती में चल रही है, जिससे गांव की बहन बेटियों को, आमजन को बहुत परेशानी हो रही है। ये बाहर से लड़कियां लाकर वेश्यावृत्ति करवाते हैं और यहाँ असामाजिक तत्वों का मेला लगा रहता है, जो रात बिरात जो भी हमारे रिश्तेदार आते हैं, मिलनसारी के लोग आते हैं, उनके साथ लूट खसोट करते हैं, मारपीट करते हैं। इससे आमजन परेशान है। इसके लिए हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। 24 घंटे में अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा गांव, लेडीज, आदमी और सब इकट्ठे होके एसपी साहब से मिलेंगे, राइजी साहब से मिलने जाएंगे। अलवर शहर के कंपनी बाग के सामने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने हो गए। झगड़े को देख राहगीरों का जमघट लग गया। वहां मौजूद लोगों ने थाना पुलिस को सूचित किया, तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची व झगड़ा कर रहे लोगों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। झगड़े के दौरान एक पक्ष के युवक ने दूसरे पक्ष की युवती पर डंडे से वार किया, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष ने मौके पर पहुंची पुलिस को घटना से अवगत करवाया और घटना के संबंध में थाना पुलिस को भी शिकायत दर्ज करवाई है। कंपनी बाग के सामने कुछ महिला और पुरुषों में झगड़े की सूचना मिली, जिस पर नए जाब्ते की मौके पर पहुंचे और शांति व्यवस्था कायम की। और जानकारी करने पर पता चला कि इनका आपस में कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और महिलाओं के साथ डंडे से मारपीट भी की गई। ये हमसे पूर्व ही हो चुकी थी। जैसा कि लोग बाग बता रहे हैं, उनको बता दिया गया है कि आप FIR दें, नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लघु उद्योग भारती खैरतल इकाई की मासिक बैठक एवं कार्यकारिणी मीटिंग होटल में हुई। मीटिंग में उद्योगों की समस्याओं पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे पहले फ्यूल सरचार्ज से लघु उद्योगों को होने वाला नुकसान पर चिंता व्यक्त की गई। सरसों तेल मिलों के लिए अलग से क्लस्टर बनाने पर चर्चा हुई एवं इसके लिए नरेंद्र गुप्ता मुकेश ऑयल मिल प्राइवेट लिमिटेड को अब प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने ऑयल मिलों को जीएसटी रिफंड न मिलने से होने वाले नुकसान को राज्य के जीएसटी मंत्री और केंद्र के वित्तीय मंत्री को अवगत करवाया जाने के लिए जयपुर में होने वाली मीटिंग में उच्च पदाधिकारियों से करने के लिए कहा गया है। जयपुर प्रांत की 17 जुलाई को जयपुर में बैठक है, जिसमें जाने के लिए सभी सदस्यों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैठक में शामिल होने का आश्वासन दिया है तथा वर्तमान कार्यकारिणी का वर्ष 2023 से 2025 के लिए पुनः अनुमोदन किया गया। रिको औद्योगिक क्षेत्र खैरतल में फायर ब्रिगेड स्टेशन के लिए वर्क ऑर्डर जारी करने एवं ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ करने पर सभी को धन्यवाद दिया गया। खैरतल में ईएसआई डिस्पेंसरी खुलने में हो रहे विलंब के बारे में भी शीर्ष नेतृत्व को अवगत करवाने के लिए सहमति जताई गई। बैठक में इकाई अध्यक्ष महेश कुमार, नरेंद्र गुप्ता, गौरव डाटा, नितेश डाटा, चेतन दास, विकास शर्मा, पीको आतानी, घनश्याम दास, राजकुमार, हिमांशु शर्मा आदि उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत इकाई अध्यक्ष महेश कुमार के स्वागत भाषण से हुई। मीटिंग का संचालन और धन्यवाद इकाई सचिव देवेंद्र कुमार शर्मा ने किया। रैणी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम माचाड़ी के नजदीक ग्राम पंचायत सालोली के डुंगरी वाले भैरव बाबा के मंदिर से नवयुवकों की प्रथम डाक कावड़ हरिद्वार के लिए रवाना हुई। इससे पूर्व भैरव बाबा के मंदिर पर भोले बाबा व भैरव बाबा की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद करीब 35 नवयुवकों को पूर्व सरपंच ने कावड़ लेने के लिए जाने वाले नवयुवकों को तिलक लगाकर हरिद्वार के लिए रवाना किया। हरिद्वार जाते समय माचाड़ी कस्बे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीणों ने कावड़ियों के ठहरने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था की है। इस अवसर पर विजेंद्र, खुशीराम, अनिल कुमार, गोपाल, राजेंद्र सिंह, नीलू सिंह, राकेश, गणेश, धर्म सिंह, कालूराम, गिरिराज, सोनू शर्मा, भागीरथ देवी सहाय, नागराज शर्मा सहित करीब 35 नवयुवक कावड़ लेने के लिए हरिद्वार रवाना हुए। भिवाड़ी के एवलॉन गार्डन सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ पतंजलि योगपीठ की वेबसाइट पर ठगी हो गई। व्यक्ति ने अपने घुटनों का इलाज कराने के लिए पतंजलि योगपीठ की ऑनलाइन वेबसाइट सर्च की और उस पर इलाज कराने के लिए 1 महीने की बुकिंग कराई तो उसने 1,40,000 रुपए ठग लिए गए। जब व्यक्ति ने रास्ते बंद होने और बारिश की चेतावनी के बाद अपनी बुकिंग कैंसिल करवानी चाहिए तो पूरा मामला निकलकर सामने आया। एवलॉन गार्डन सोसाइटी में रहने वाले प्रकाश पुत्र चंद्रभान खाती ने भिवाड़ी थाने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि पतंजलि योग ग्राम प्रबंधन निकट औरंगाबाद सिडकुल हरिद्वार की साइट को किसी ने हैक किया और फर्जी आईडी और रिकॉर्ड बनाकर उससे 1,40,000 रुपए ठग लिए। गत 2 जुलाई को वह पतंजलि योगपीठ की ऑनलाइन वेबसाइट खोज रहा था, तभी उसके पास ओम कहते हुए पतंजलि की तरफ से फोन आया और कहा कि आप अपना आधार कार्ड भेजें। आधार भेजने के बाद उसने बताया उसके पैरों में टखनों से घुटनों की तरफ सूजन है तथा पैर के तलवों में जलन है, चल फिर नहीं सकता, वह इलाज के लिए पतंजलि आना चाहता है। इस पर उसको व्हाट्सएप पर कुछ पंपलेट भेजे गए जो पतंजलि के थे। एक आईडी देखकर कॉटेज कमरा नंबर 25 ग्राउंड फ्लोर प्रकाश और सावित्री के इलाज के लिए 16 जुलाई से 15 अगस्त 2023 तक बुकिंग करा दी गई। उसके बाद HDFC बैंक की डिटेल भेजी गई जिसमें उसने कुल 4 ट्रांजैक्शन करते हुए 1,40,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसी दौरान बारिश का रेड अलर्ट व कावड़ यात्राओं के कारण अपना ऑर्डर रद्द करने के लिए मेल किया गया तो पतंजलि के दूसरे व्हाट्सएप नंबर के जरिए बताया गया कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है। साथ ही बताया गया कि जिस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं वह खाता नंबर पतंजलि ट्रस्ट का है ही नहीं। इस फ्रॉड के पीछे कुछ कर्मचारी साइबर धोखाधड़ी टीम के साथ मिलकर उन्हें डाटा सप्लाई करते हैं। बनाई गई वेबसाइट बिल्कुल पतंजलि साइट जैसी ही है। इस दौरान प्रकाश को ठगों के द्वारा बार बार यह भी कहा गया कि हम डॉक्टर से कंसल्ट कर आपको बताएंगे और वे लोग समय का गैप देकर उसे कुछ बता भी रहे थे। प्रकाश ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी डाले थे परंतु पतंजलि से उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं मांगी गई। फिलहाल पीड़ित के द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की गहनता से पूछताछ की जा रही है।
राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में स्थित रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। मंदिर के महंत रमाकांत जैमन व सेवक उमा शंकर मेहरवाल ने बताया कि भजन संध्या कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ सकट गांव के स्थानीय गायक कलाकार बाबूलाल व हरि मोहन झालानी ने गजानंद महाराज पधारो कीर्तन की तैयारी है गाकर की। वहीं भजन संध्या कार्यक्रम में बांदीकुई के कलाकार महेश बोहरा, गिरिराज मेठी व राम किशोर गुप्ता ने श्याम जी का भजन गाते हुए बाके बिहारी की देख छटा, मेरो मन हो गया लता पता व छोटी सी धारी, आंगली जी कया डूंगर ने उठायो जियो जी सावरा जैसे भजन गाकर श्रद्धालुओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। वहीं भजन संध्या के दौरान सकट की महिला कलाकार गीता पारिक व ममता मीणा आदि कलाकारों ने सावन में झूला तो झूले राधा रानी बाग में जी जैसे भजनों के साथ ही उन्होंने हनुमान जी, श्री राम जी, शिव जी आदि देवी देवताओं के भजनों की मधुर प्रस्तुतियां पेश की। भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। इस मौके पर मंदिर को आकर्षक रोशनी से भी सजाया गया। मंदिर में विराजित राम दरबार, द्वारकाधीश, हनुमान जी व शिव परिवार की प्रतिमाओं की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकियां सजाई गई। भजन संध्या कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बसवा, राजगढ़, बांदीकुई, अलवर, दौसा, जयपुर, दिल्ली सहित अन्य स्थानों से श्रद्धालु पहुंचे। भजन संध्या कार्यक्रम का समापन भगवान की आरती के साथ हुआ। इस मौके पर श्रद्धालुओं को पंगत में बैठाकर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी शक्ति तथा श्री राम एंड रिंग्स लिमिटेड के द्वारा भिवाड़ी ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 47 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कंपनी के जनरल मैनेजर दिलीप तिवारी ने फीता काटकर तथा रक्तदान कर शिविर का शुभारंभ किया। सीनियर मैनेजर दिलवर सिंह, अनिल यादव तथा कंपनी के अन्य सहयोगियों के साथ साथ रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति की पूर्व अध्यक्ष ममता अग्रवाल तथा मीता सराओगी ने भी रक्तदान किया। रक्तदाताओं को श्रीराम पिस्टन, रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति तथा भिवाड़ी ब्लड बैंक के द्वारा टी-शर्ट, मग, पेन, सर्टिफिकेट तथा अल्पाहार भी वितरण किया गया। शिविर में अध्यक्ष रितिवा नाहटा, सचिव सरिता श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष सीमा जालान, ईरा गुप्ता, मनी मित्तल, मीना मोर, अंजू यादव, नीता अग्रवाल, कविता चावला तथा शालिनी वर्मा उपस्थित रहे। नौगावा थाने में महिला सुरक्षा सखियों की बैठक का आयोजन नौगावा थानाधिकारी बने सिंह की अध्यक्षता में किया गया। नौगावा थाना इंचार्ज बने सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अलवर के नेतृत्व में बुधवार को महिला सुरक्षा सखियों की बैठक ली गई, जिसमें उन्हें महिलाओं के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं, विद्यालय जाने वाली छात्राओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं के बारे में अवगत करवाया गया। साथ ही लड़कियों और महिलाओं को किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क नहीं करने की जानकारी देने के लिए भी कहा गया। कुछ भी संदिग्ध लगने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान गीता देवी, राजवती सहित अन्य महिलाएं सुरक्षा सखी उपस्थित रही। 12/7/23 को महिला सुरक्षा सखियों को थाना अड्डा पर आमंत्रित किया गया, जिसमें महिला सुरक्षा सखियों से थाना क्षेत्र में होने वाली महिलाओं से संबंधित घटना या स्कूल में जाने वाली छात्राओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ के बारे में, महिलाओं के अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन दिशा के बारे में महिला एवं बच्चों से संबंधित होने वाले अपराधों की बारे में कानूनी जानकारी से अवगत कराया गया। गायत्री शक्तिपीठ करौली कुंड अलवर पर महिलाओं के लिए चलने वाले माता भगवती सिलाई स्वावलंबन केंद्र की त्रैमासिक निःशुल्क सिलाई सत्र का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में अपना 3 महीने का प्रशिक्षण संपन्न कर चुकी सभी महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र देकर उनकी विदाई की गई। अगले 3 महीने के लिए नए सत्र के लिए चुनी गई प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत भी किया गया, जिसमें मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमती सरोज गुप्ता ने प्रशिक्षणार्थियों को अपने उद्बोधन में जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देकर प्रेरित किया। इस दौरान सिलाई प्रशिक्षक श्रीमती ललिता जांगिड़ को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ परिजन जेपी गुप्ता, दिनेश चंद गुप्ता, दौलतराम शर्मा, श्रीमती विमला अरोड़ा, श्रीमती रजनी शर्मा, ममता गुप्ता, श्रीमती मुकेश यादव, सुश्री आंचल यादव आदि मौजूद रही। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में बुधवार प्रातः 10 बजे शिव मंदिर सेवा समिति सदस्यों द्वारा कांवड़ियों की सेवा और विश्राम के लिए शिविर का विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ लगाया गया, जिसमें आज ही लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बीच गांव और आसपास के गांव से 35 सदस्य दल हरिद्वार से पैदल अपने अपने गांव के शिव मंदिरों में गंगा जल की कांवड़ चढ़ाने के लिए लाते समय अलावड़ा में लगे शिविर में शाम 5 बजे के लगभग पहुंचे। यहाँ शिविर सेवा समिति सदस्यों द्वारा सभी कांवड़ियों की कांवड़ बल्लियों पर सुरक्षित रख
रखवाकर विश्राम करने की व्यवस्था करते हुए सर्वप्रथम कोल्ड ड्रिंक आदि से जलापान करवाकर फलाहार दिया। उसके पश्चात सभी कांवड़ियों की पसंद अनुसार भोजन की व्यवस्था कर भोजन भी करवाया गया। कांवड़ियों के दल में सबसे उम्र दराज नवल सिंह चौहान ने बताया कि हम और हमारे आसपास के गांव से 35 सदस्यों का दल हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए गया था। वापसी में पैदल कांवड़ लेकर आ रहे हैं। आज शाम हम अलावड़ा के शिविर में विश्राम करने के पश्चात प्रातः 3 से 4 बजे यहां से प्रस्थान कर जाएंगे। फिर 10-11 बजे तेज धूप होने पर जहां भी शिविर में विश्राम करने की व्यवस्था होगी वहां विश्राम करते हुए 14 जुलाई की शाम तक अपने गांव में लगे शिविर में पहुंच जाएंगे और 15 जुलाई शिवरात्रि को कांवड़ की गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। तो आपके साथ जितने भी कांवड़ी हैं सारे वहीं के ही हैं? आप हरिद्वार कांवड़ लेने कब गए थे? 3 तारीख को। और अब गांव कब पहुंचोगे? 14 तारीख को। 15 को कांवड़ चढ़ेगी। तो रास्ते में कोई किसी तरह की परेशानी खाने पीने की या? रास्ते में अभी तक कोई परेशानी नहीं आई, बहुत बढ़िया सहयोग मिला। जगह जगह पे शिविर मिले? सबका बढ़िया सहयोग। कितने लोगों का दल है आपका? हमारे 19 लोगों का। फिलहाल हमारे पड़ोसी गांव के और हैं जो 30-35 आदमी का, मतलब अड़ोस पड़ोस के मिला के 35 आदमियों का दल है। तो आप 35 आदमी गए थे एक साथ। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी को कौन नहीं जानता। आज हम चर्चा करेंगे उनके सुपुत्र जो मेरे साथ बैठे हैं जय आहूजा, उनसे बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र के बारे में। मैं आपने बयान दिया था कि कमर के नीचे नीचे मारे धारा 324 और 323 लगेगी। चबूतरे की लिपाई करके उस पर हरी चद्दर पहना के हरी झंडी लगा दी। और उस दिन मुझे ये कहना पड़ा कि जिस कौवे ने हमारी माता जी की मूर्ति चोंच मार के तोड़ी है उस कौवे का इलाज हम ही कर देते हैं। और भाई सब चुनाव तक हम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस तो राज की होती है। तो आप सीधा सीधा इल्जाम लगाए कि सरकार जो है राजस्थान में कांग्रेस सरकार वो चाहती है कि साइबर क्राइम बढ़ाए। देखिए, बेसिकली सरकार चाहती है या नहीं चाहती है, सब कुछ वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता है। कम्युनिटी की पॉलिटिक्स कर रही है सरकार। 100% कांग्रेस सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को अनुमति दे दी कोटा में रैली करने की। हमारे यहाँ चिरंजी लाल सैनी की मॉब लिंचिंग करके गोविंदगढ़ में हत्या कर दी जाती है। राहत शिविर है या कांग्रेस राहत शिविर है? तो ये निश्चित रूप से पॉलिटिकल टॉफी है, लॉलीपॉप है। मूर्तियां सबसे ज्यादा विश्व की हमारे यहाँ बन रही है। क्या मेजर सरदारी अपने साथ किए हुए धोखे को भूल जाएगी? यह प्रोग्राम आप रविवार 16 जुलाई को सुबह 10 बजे, शाम 4 बजे और रात 10 बजे अलवर न्यूज चैनल के रेडियंट नंबर 257 और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। साथ ही हमारे अलवर न्यूज चैनल की ऐप पर भी